तो हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 से 4 वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3rd chapter 1 to 4 वर्स। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असमयी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। हालेलुया। और पौलुस यहाँ पे तिमोथी को लिखता है, तिमोथी को बोल रहा है। ये सिर्फ तिमोथी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के इस बाइबल में वचन है वो सारे हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें वचन हमें कुछ सिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पे पौलुस एक भविष्यवाणी कर रहा है। वो तभी के लिए नहीं भविष्यवाणी कर रहा है, वो अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि हे तिमोथी कि तू स्मरण रख। बाइबल जो है, नया करार जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। और अगर ग्रीक भाषा में ये अगर हम पढ़ेंगे तो वचन ऐसा लिखता है कि स्मरण रखने के लिए मीन तू उसमें से कोई शक न कर। मतलब इसका है ग्रीक भाषा में कि तू स्मरण रख, इसका मतलब ये है कि तू कुछ भी शक मत कर, डाउट मत कर, तू याद रख, तू इसे भूल मत। क्योंकि कठिन समय में मीन्स अंत के अंत में जब कोई डेड एंड होगा, जब कोई सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ अभी भविष्यवाणियां अभी पूरी होने जा रही है, उसी समय कुछ तो होगा। परमेश्वर का वचन कहता, पौलुस कहता है कि हे तिमोथी कुछ तो होगा, मनुष्य कुछ तो होंगे। ये सब अंतिम दिनों में होंगे। और कौन से मनुष्य होंगे? ये सारे के सारे मसीह लोग होंगे। इसीलिए वो कहता है कि 4था वचन में परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। मीन ये जो मसीह लोगों के बारे में ये पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि भविष्यवाणी ये कर रहा है कि जो मसीह लोग जो है वो अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे होंगे। हालेलुया। तू यहूदियों की बात छोड़, तू यरूशलेम की बात छोड़, तू इसकी बात छोड़, उसकी युद्ध की बात छोड़, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन मसीही लोगों में अंत के अंत में वहां पे लिखा है कि अंतिम दिनों में मीन्स ग्रीक भाषा में लिखा गया है कि अंत के अंत, एकदम लास्ट में, एकदम जहां पे डेड एंड होगा, अभी इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, उसी समय में जब प्रभु यीशु मसीह आने का संकेत होगा, जब सारी भविष्यवाणी पूरे होने जा रही है, तभी मसीह लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो कैसे कैसे होंगे कि वो भले के बैरी होंगे, डिंगमार होंगे, वो घमंडी बनेंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले होंगे, हर एक चीज में घमंड, हर एक चीज में बुरी लालसाएं, बुरे विचार, ये सारे स्वार्थी लोभी ये लोग बनेंगे। हालेलुया। पौलुस क्रिश्चियन लोगों के बारे में कहता, जो विश्वासी लोग हैं उनके बारे में कह रहा है, वो बाहर के लोगों के बारे में नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये मसीह लोगों के अंदर आएगा, किसी दूसरे लोगों के अंदर नहीं। क्योंकि दूसरे लोग ऑलरेडी पापों में इतने गिर चुके, इतने वो पागल हो चुके कि अब पाप जो है एक चरम सीमा तक पहुंच गया है। लेकिन मसीह लोग, कुछ जो लोग हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन कुछ मसीह लोगों के जीवन में ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं, परिवर्तन आ रहा है। मसीह लोग एक दूसरे से अभी झगड़ा कर रहे, मसीह लोग जो है एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं करते, देखते मुंह फेरते निकल चले जाते।
ये सारी पौलुस को सब पता है, परमेश्वर ने उसे ये भविष्यवाणी दिया था। और इसलिए वो कहता है कि अंत के दिनों में मसीह लोग ऐसे ऐसे बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इन सारी चीजों से बचना है। हालेलुया। पौलुस ने ऐसा ही नहीं कहा, उसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आए। हालेलुया। और वो कहता है, इसीलिए 5वां वचन में ऐसा लिखा है कि वे भक्ति का तो भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से तू परे रहना। हालेलुया। वो खाली तुमको दिखाएंगे हम बहुत अच्छे मसीह हैं, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, लेकिन हृदय परमेश्वर से जुड़ा नहीं रहेगा। क्यों नहीं जुड़ा रहेगा? क्योंकि 18 बातें उसमें लिखी हुई है। ये 18 बातों में से एक भी बात अगर आ गई तो परमेश्वर के पास जाना बहुत कठिन होगा। इसलिए ये पौलुस ने पहले से ही हमें लिखा हुआ है कि लोग ऐसे ऐसे होंगे। अगर मैं इसमें कहीं पे फंस गया हूं इस लिस्ट में, तो मुझे वहां से बाहर निकलना है। हालेलुया। और इसीलिए 2 कोरिन्थियन 13 अध्याय 5 वचन में देखिए क्या कहता है। 2 कोरिन्थियन 13:5, 2 कोरिन्थियन 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। वो पहला कहता है कि तुम तुम्हारा विश्वास को परखो, तुम में यीशु मसीह है कि नहीं, वो पहला जांचो, नहीं तो तुम निकम्मे कुछ भी काम के नहीं हो। हालेलुया। हमें अपने आप को और अपने आप को परखना है और जांचना है कि मैं सही विश्वास में चल रहा हूं कि नहीं, मुझ में यीशु मसीह है कि नहीं। हालेलुया। अगर नहीं है तो मैं निकम्मा हूं, वचन कहता है। हालेलुया। और इसी में वचन में ये कहा, ये पौलुस जो है वो कहता है कि अभी ये जो संसार जो है वो पापों की चरम सीमा तक पहुंच गया। इसलिए हमने लास्ट में पढ़ा था, भाई ने बोला था कि नूह के दिन के समान आज के दिन आ चुके हैं। वो खाते थे, पीते थे, मजा करते थे, लेकिन उनका जो हृदय था परमेश्वर से बहुत दूर था। परमेश्वर ने उनको भी एक चांद दिया था। जब वो तारू जहाज बांध रहा था, नूह उनको प्रचार करके करके बोल रहा था कि भाई मन को फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, और वो लोग जो हंस रहे थे। हालेलुया। इसीलिए जहाँ पे वचन होता है वहाँ पे कलीसिया के लोग नहीं जाते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं जाते? उनकी कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती है। सब अच्छा, तुम्हारा प्रॉस्पर होगा, तुम्हारा ये होगा, तुमको बहुत पैसा मिलेगा, तुमको ये होगा, लेकिन सच्चा वचन जब बोला जाता है, जहाँ पे चुपता है वही सच्चा वचन होता है। क्योंकि यहाँ पे जब परिवर्तन होता है तो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को कभी छोड़ के नहीं जाते। हालेलुया। यहाँ पे लगना चाहिए वचन, तभी परिवर्तन आता है। हृदय में अगर नहीं वचन जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कोई फायदा नहीं है। वचन हृदय में जाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए अनुवाद की पुस्तक में डिट्रोनॉमी में लिखा है कि तू ये जो वचन है, खाते पीते उठते बैठते, तेरे यहाँ पे कपाल में तू यहाँ पे तू लिख के रख, अपने बच्चों को भी सिखा, उन्हें भी उस वचन के अनुसार चला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन और वचन। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी का वचन नहीं है। हालेलुया। वो प्रभु करेगा। हालेलुया। उसको कहने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और पहले तुम मेरी धार्मिकता को ढूंढो। हालेलुया। हम क्या ढूंढते हैं वो हमें पता है। हालेलुया। हम ढूंढते पैसा कहाँ से मिलेगा, हम ढूंढते ये क्या कैसा मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, वो कैसा मिलेगा। हम बाजू वालों के पास जाके अरे ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हालेलुया। इसी में हमारा दिन चला जाता है। लेकिन कोई आदमी, मसीह आदमी कभी बैठ के परमेश्वर के बारे में बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
क्योंकि वो जो लोग हैं, वचन में ऐसा लिखा है कि 4 अध्याय में परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। उन्हें सुख विलास, हालेलुया, परमेश्वर की बातों में इंटरेस्ट नहीं, परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट नहीं। हालेलुया। बैठेंगे 2 बार प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा दूसरी बात करेंगे, उनमें मजा आता है। हालेलुया। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनमें मजा है। हालेलुया। वचन में नहीं, वचन में 2 घंटा बैठना, अरे बाबा इतना क्यों बैठने का है, मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे वो है। हालेलुया। 1000 कारण देंगे, लेकिन आप जब भी दूसरे बाजू वाले के पास बैठो तभी हमको काम नहीं होगा। हम इतनी वो दूसरों के बारे में और दूसरे को गाली देने में या दूसरों की बुराई करने में इतना टाइम गंवा देते हैं, हमको भी पता नहीं चलता है कि 3 घंटे कभी निकल गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने जो भविष्यवाणी की थी, लास्ट के अंत के एकदम पड़ाव में जब हम लोग आएंगे तभी मसीह लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और हम लोग देख रहे आज मसीह लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। हालेलुया। उसमें से पहला वो लिखता है कि लोग जो है वो स्वार्थी बनेंगे। स्वार्थी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हालेलुया। दूसरों का मुझे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो परमेश्वर ने हमें तरस का जो आत्मा दिया है, उस तरस के आत्मा को हम त्याग देंगे। बस ये लोग त्याग देंगे, कलीसिया के लोग त्याग देंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो तरस का आत्मा उसने हम में डाला है, उस आत्मा को हम त्याग देंगे। खुद से प्रेम करने वाले, ग्रीक भाषा में उसका मतलब होता है खुद से प्रेम करने वाले। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। और आप लोग अगर देखते हैं बहुत सारी कलीसिया में दूसरे जो अगुवाए होते हैं, दूसरे जो दास होते हैं, वो दूसरे लोगों को आगे नहीं आने देते। हालेलुया। मैं ही यहाँ पे रहूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे बच्चे, मेरे बाद में मेरे बच्चे आएंगे। हालेलुया। दूसरों को मैं आने नहीं दूंगा। हालेलुया। स्वार्थी। हालेलुया। आप नेहम्याह के बारे में अगर देखते हैं, नेहम्याह जो था राजा का प्याले बरेदार था, यानी कि प्याला भर के देता था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण काम वो करता था। लेकिन वचन में ऐसा लिखा कि उसको छुट्टी दी गई। क्यों छुट्टी दी गई? कि शहरपना, यरूशलेम की शहरपना, यरूशलेम के दरवाजे टूट चुके थे, जलाए दिए गए थे, लोगों को लेके गए थे। हालेलुया। और नेहम्याह ने जब भी उसका भाई उसके पास आया और लोग यरूशलेम से उसके पास आए और उन्होंने कहानी बताई, नेहम्याह रोने लगा। हालेलुया। एक राजमहल में रहने वाला, राजा के बाद में साथ में खड़ा रहने वाला, वो रोने लगा। हालेलुया। क्यों रोने लगा? क्योंकि उससे परमेश्वर के जो यरूशलेम का जो भाग था उसके लिए ज़्यादा हृदय उसका वहाँ पे था। हालेलुया। मुझे यहाँ पे बहुत सुख चैन है, मैं तो यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, आए हो, अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है, देखते मैं राजा से बात करूँगा। नहीं, वो बोला कि मैं जाऊँगा। स्वार्थी नहीं बना वो वहाँ पे, वो खुद चला गया। खुद उसने बोला कि हम सन्न बल्लट उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। उसने बोला नहीं करने का, और नेहम्याह ने कहा एक हाथ में हम तलवार लेंगे और एक हाथ में हम इस शहरपना के लिए जो भी काम करना है वो एक हाथ से काम करेंगे। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो दीवार बनाने का काम करने का हथियार था। हालेलुया। और इसी के द्वारा उन्होंने शहरपना बनाई। मेरे प्यार, हालेलुया। स्वार्थी मत बनो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ तो करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं कमाता हूं, मेरा अच्छा चल रहा है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। स्वार्थी मत बनो। परमेश्वर के राज्य में स्वार्थी लोगों का कुछ काम नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर स्वार्थी बनता था तो हमारा उद्धार नहीं होता था। वो अगर वो स्वर्ग से हमारे लिए मनुष्य का रूप में धारण नहीं करता था तो हमारा उद्धार कभी भी नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, तो परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमसे बेहद प्यार करता है। और दूसरी बात वो कहता है कि लोभी, मसीह लोग लोभी बन जाएंगे।
लोभी यानी कि रुपयों के लिए और ये भौतिक वस्तु के लिए, ये जगत की चीजें उनके लिए पागल बन जाएंगे लोग आगे लिए। हालेलुया। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फिर पैसे के लिए क्या करेंगे? जो कलीसिया में आना है वो बंद कर देंगे। नहीं, हमें पैसा कमाना है, हमारा ये हो गया, हमें भौतिक चीजें चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम कमाओगे, तुम झोली में डालोगे, वो झोली में छेद होगा, वो तुम झोली में डालोगे, वो नीचे से गिर जाएगा। क्या फायदा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो विधवा स्त्री जब मंदिर में चली गई, उसने जितना भी कमाया था मंदिर के इसमें डाल दिया। लोभ ही नहीं थी वो। हालेलुया। वो का मन जो था वो परमेश्वर को देने का था मेरे प्यारे। हालेलुया। मैं किस लिए जीता हूं? मैं अपने लिए जीता हूं या परमेश्वर के लिए जीता हूं? हालेलुया। या मैं बस काम करना है? हालेलुया। कलीसिया में जाएंगे तो जाएंगे, बैठेंगे तो बैठेंगे। हालेलुया। सब पहले मैं, मेरा घर, मेरा परिवार। हालेलुया। हालेलुया। लोभी लोगों का परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को देने का सीखो मेरे प्यारो। हालेलुया। अगर आपके पास है तो परमेश्वर के भवन में दे दो। हालेलुया। धनवान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत कठिन है। धनवान व्यक्ति को बहुत कठिन है, वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपना धन छोड़ के परमेश्वर के पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे जो है संसार की बातों में अच्छा लगता है, संसार की बात अभिलाषा उसे अच्छी लगती है। हालेलुया। लोभी, हालेलुया, धन का लोभी, भौतिक वस्तु के लोभी, खाने के लोभी। हालेलुया। अरे ये अच्छा है, खा लो खा लो खा लो, खा के सोते, कभी प्रार्थना करोगे, कभी वचन पढ़ोगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है नीति सूत्र में, नीति वचन में, अपने गले को छुरी लगा। इतना भी मत खा कि तू एकदम नींद में चला जाए। हालेलुया। तुझे नींद आए, तू आलसी बने, इसलिए तू उपवास कर, अपने गले को छुरी लगा। हालेलुया। खाना कम कर और प्रार्थना में बैठ जा, वचन पढ़। हालेलुया। वचन ही हमारा खाना है, जो हमें अंदर की आत्मा को, हमारे अंदर के आदमी को सामर्थ्यशाली बनाता है। हालेलुया। हम क्या करते? खाने के लिए, खाना मिलने के लिए, रोटी मिलने के लिए ज्यादा परिश्रम करते। हालेलुया। वो परिश्रम सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्यार। हालेलुया। व्यर्थ है। सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना चलना सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें सारे चीजें उसके समय के अनुसार हमें देता है। लेकिन हम ही है कि अपने ही विचार, अपने ही बलबूते पे चलने की कोशिश करते हैं। नीति वचन में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा मत ले, परमेश्वर पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा रख। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोभी बन चुके हैं मेरे प्यार। लोभ हमारे इसमें इतना आ चुका है, रुपयों के लिए, भौतिक चीजों के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, जितना कि हमें वचन के लिए या परमेश्वर से बातें करने के लिए करना चाहिए। लोभ किसका होना चाहिए? परमेश्वर की बातों का लोभ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों को, मसीह लोगों को शैतान इतना भरमा चुका है, अरे बाबा तू यहाँ पे नहीं गया तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा, तुझे पैसा नहीं मिलेगा, तुझे काम से निकाल देंगे, सब विचार आ जाते फटाफट फटाफट फटाफट। और फिर हम कलीसिया नहीं जाते, वचन सुनने नहीं जाते। हालेलुया। लोभ ही बना चुका है शैतान, और हम उस लोभ में फंस चुके हैं, मसीह लोग उसमें फंस चुके हैं। हालेलुया। और तीसरी बात जो कहता है कि लोग डिंगमार बन जाएंगे। मीन अपनी बात समझाने के लिए ये लोग इतने हद तक झूठ बोलेंगे कि उसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। हालेलुया। कई देखिए लोग इतना झूठ बोलते, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, खुद की वाह करने के लिए, जबकि परमेश्वर बात नहीं करता।
हालेलुया। लोग कहते हैं अरे बाबा, मैं जब भी छोटा था तो पास्टर हमारे हमेशा कहता था परमेश्वर मुझसे बात करता है, सुबह सुबह बात करता है। मतलब अच्छा है, हमसे कभी बात नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर को हृदय अच्छा चाहिए तभी वो बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे नहीं जाते, खाली अपनी वाह करने के लिए झूठ बोलते हैं। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे प्रोफेसी दी, तू अच्छा होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि खुद की वाह लोग करे, इसलिए इतने हद तक झूठ बोलते हैं। कोई लोग, एक दिन एक मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा था कि उसका कोई फ्रेंड था और उसने उससे कहा कि जब मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा था तो मैं स्वर में उठा लेके गए और वहाँ पे अब्राहम, पतरस और पौलुस थे और मैं उनके साथ कॉफी पी किया है। प्रभु को कुछ काम नहीं है, कॉफी शॉप वहाँ पे खोला है। अब्राहम को कुछ काम नहीं है, कॉफी शॉप वहाँ पे खोला है। इतना डिंगमार बन चुके, झूठ 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 बोलते। कॉफी शॉप, उनको कुछ काम नहीं है भाई, तेरे को यहाँ पे कॉफी दिया, यहाँ पे पी। वहां पे न्याय करने के लिए तुझे बुलाया जाएगा, कॉफी पीने के लिए नहीं। हालेलुया। इतने डिंगमार बन चुके। कुछ लोग तो इतने ये है कि कुछ वीडियो देखते हैं और वही रट्टा मार के आगे यहाँ पे आके अन्य भाषा में बोलते। इतने लोग डिंगमार बन चुके हैं। क्यों? अपनी वाह करने के लिए। क्या प्रभु को ये मालूम नहीं है? प्रभु सब जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझ में उतरा है, ये गवाही नहीं देंगे, लेकिन किसी का सुन के वो आके यहाँ पे बोलेंगे हाँ मुझे अभी आता है, मुझे अन्य भाषा आता है, मैं बोलता हूँ। अन्य भाषा परमेश्वर देता है, स्वर्ग से आने वाली वो वरदान है मेरे प्यार। किसी का देख के या सुन के रट्टा मार के नहीं होगा, वो शैतान भरमा रहा है। हालेलुया। और अपनी ही डॉक्ट्रिन, मैं जो करता हूं वैसा ही करने का, परमेश्वर का वचन नहीं। मैं जो करता हूं वही, मैं जो सिखाता हूं वही सच है, बाकी का सब झूठ है। हालेलुया। यहाँ का आधा वचन, वहाँ का आधा वचन, वहाँ का आधा वचन उठा के एक कुछ खुद का स्क्रिप्चर बनाएंगे, खुद का वचन बनाएंगे और वो हमें देंगे, यही वचन है। हालेलुया। मसीह लोग जो है डिंगमार बन चुके हैं। चौथा बोलता है अभिमानी, मतलब दूसरों से खुद को श्रेष्ठ दिखाने वाले लोग बनेंगे। मैं दूसरों से बहुत श्रेष्ठ हूं। हालेलुया। आप देख रहे हो आजकल जो YouTube में है ना, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरुद्ध में बोला जाता है। उसने कुछ बोला कि ये बोलता ये झूठ बोल रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसकी शिक्षा गलत है। झूठ बोलने, अभिमानी, मैं जो कहता हूं वही मैं सच है। देखो यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हर एक चीज के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग है। उसके रिवोल्यूशन भी अलग अलग देता है परमेश्वर। हालेलुया। भाई को अलग देगा, मुझे अलग देगा, सिस्टर को अलग देगा, हर एक को अलग अलग देता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो गलत शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। और क्या करते, वो पोस्ट यूट्यूब में डाल देते, फेसबुक में डाल देते। और मसीह लोग जैसा वो पोस्ट आ जाता है, मसीह लोग जो बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, उसमें कमेंट लिखना चालू करते हैं। हाँ ये ऐसा ही, ये ऐसा, गालियां देते। अभिमानी बन चुके मसीह लोग। हालेलुया। हम कहते हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। कैसे एक पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग एक दूसरे सेवक के बारे में बात कर सकता है या दूसरे सेवक को गाली दे सकता है? मैं कितना श्रेष्ठ हूं यही दिखाने का कोशिश कर रहे। मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी के लोग ऐसे ही है। वो अभी आया है, उसको क्या पता है? मैं देखो इतने सालों से। अरे परमेश्वर जब यूज करता है तो गधों का भी यूज करता है। हालेलुया। उसको जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोलेंगे। हालेलुया। उसको मनुष्य की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निर्माण करता परमेश्वर है।
किसकी अभिमान हो तुम, किसकी अभिमान करते हो? हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है, सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। हमें अभिमान करना है तो उसके अनुग्रह का अभिमान करो। वो श्रेष्ठ है, वो बोलो हालेलुया। मैं नहीं प्रभु, तू श्रेष्ठ है। हालेलुया। लेकिन हाँ, क्या मसीह लोग कैसे हैं कि मैं कैसा श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से कैसा श्रेष्ठ हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को तभी कहा था कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग बन जाएंगे, मसीह लोग बन जाएंगे। हालेलुया। दूसरे सेवकों के बारे में कभी कुछ मत बोलो, वो न्याय परमेश्वर करेगा। आपको अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दो, उसको ब्लेस करो, आशीषित करो, छोड़ दो। परमेश्वर का काम है उसको क्या करने का। कमेंट भी मत देखो, छोड़ दो। ये लोगों का काम ही यही है कि इसका सुनेंगे, ये गलत बोल रहा है, वो डाल देंगे। किसकी बदनामी हो रही है? हालेलुया। निंदक लिखा है, निंदक बनेंगे, मतलब गंदी भाषा और श्रापित शब्द बोलने वाले। हालेलुया। देखिए मसीह लोग जब भी कोई किसी को फोन नहीं उठाते या किसी चीज़ों में या व्यस्त रहते हैं तो लोग फोन करते, फोन नहीं उठाते, तुरंत मसीह लोग पैनिक हो जाते या गुस्सा हो जाते। नहीं, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, वो दास ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं इतने परेशानी में हूँ, मैं इतने इसमें हूँ और उसने फोन नहीं उठाया। तुरंत ठक 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 ऐसे में डालेंगे। क्या तू है, कैसा सेवक है, क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है, क्या तुझे परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मैं यहाँ पे मुसीबत में हूँ। शाप शाप, गंदी बात, गलत शब्द बोलते रहते हैं। अरे भाई वो भी एक आदमी है, उसे भी कुछ काम होता होगा और तू उस पर क्यों निर्भर है जबकि तुझे वचन मालूम है। हालेलुया। तुझे तो परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ठीक है, वो व्यस्त रहेंगे, फोन नहीं उठाया, हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, यिर्मयाह 33:3 है। हालेलुया। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हमें मसीह लोगों को वचन ही नहीं पता है तो क्या जाएंगे परमेश्वर के पास। इसीलिए जल्दी क्रोध आता, अरे फोन नहीं उठाया, गलत बातें बोलते हैं, इसका ऐसा ही होगा, उसका वैसा ही होगा, ये ऐसा ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निंदक बनेंगे, निंदक है ये लोग। हालेलुया। निंदा करने में कहाँ पे बैठेंगे, निंदा करते रहेंगे, कुछ काम नहीं है। हालेलुया। ये पौलुस परमेश्वर को तभी से पता है कि अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब परमेश्वर आने के समय में, जैसे कि वो 10 कुंवारियाँ थी, बराबर 5 कुंवारियों का जो वर आने वाला है, जो परमेश्वर आने वाला है, उसी समय में उनके दिए की जो तेल है वो खत्म हो जाता है, निकल जाते। परमेश्वर आता है, जो 5 है उसको लेके जाता है, दरवाजा बंद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा नहीं बनना है मेरे प्यार। ये 18 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हालेलुया। वो आगे कहता है कि माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। हालेलुया। आज के बच्चे देखो, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। क्यों नहीं मानते हैं? हर समय गलत संगति में है, गलत दोस्तों में है। हालेलुया। गलत शिक्षा में है। हालेलुया। गलत चीजों में है। हालेलुया। और इसीलिए माता पिता का अभी उनको कोई भय नहीं रहा, माता पिता का आदर नहीं रहा। हालेलुया। कुछ भी बोलेंगे माता पिता गुस्सा हो जाएंगे, माता पिता के सामने गालियां देते। हालेलुया। आदर नहीं है माता पिता का। कुछ भी बोला दे, भाई उधर मत जा, नहीं मैं जाऊंगा, तुझे क्या करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। इसीलिए उनके पास अभी माता पिता का भय नहीं है और इसीलिए वो माता पिता को भी छोड़ के चले जाएंगे। आगे कहता है कृतज्ञ, धन्यवाद नहीं देंगे। आप उनके लिए कुछ भी करो, उनका अच्छा करो, उनके लिए रात दिन प्रार्थना करो, उनके संगति में रहो, उन्हें वचन में बढ़ाओ। हालेलुया। कुछ चीज हो जाती है, आप उन्हें कुछ बोलने जाते हो, वो गलत अर्थ लेके बैठते।
अरे भाई ये आदमी ने तुम्हारे लिए रात दिन प्रार्थना किया है, वो भूल जाते हैं, कृतज्ञ नहीं रहते, अनथैंकफुल, शुक्रिया नहीं, वो भूल जाते सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किया है, मुझे वहां से बाहर निकाला है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने ये नहीं किया, हमारे लिए ऐसा नहीं किया, हमारी परिस्थिति ऐसी है, ये कैसा परमेश्वर है, छोड़ देते हैं। किसका नुकसान हो जाएगा? तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर को छोड़ के क्या परमेश्वर का नुकसान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हालेलुया। वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। जो कि परमेश्वर को आभार नहीं, एहसान मंद नहीं रहेंगे, एहसान फरामोश, ऐसे लोग, एहसान फरामोश लोग मंडली में या कलीसिया में या मसीह लोग बन जाएंगे। हालेलुया। अपवित्र सिर्फ व्यभिचार करने वाले नहीं, व्यभिचार करने वाले नहीं, तो परमेश्वर का जिनके जीवन में डर नहीं है, उन्हें अपवित्र कहा गया। डर ही नहीं है मुझ में। हालेलुया। कुछ भी करो, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं कहीं पे भी जाऊंगा, हालेलुया, परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने कहा है कि 7 से 70 बार भी गिरेगा तो मेरे पास आएगा, मैं क्षमा करूंगा, फिर तुम काम पे चले जाओ। परमेश्वर यही करने के लिए नहीं बैठा है। हालेलुया। अंत के दिनों में, अंत पड़ा खरा अभी खत्म हो जाएगा, तभी कौन तुम्हें गारंटी देगा कि परमेश्वर अभी 2 घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा? कभी भी आएगा, 1 सेकेंड में भी आएगा। जैसा वो 5 कुंवारियों का तेल खत्म हो गया, पर वो बाहर गई, परमेश्वर आया लेके गए। कलीसिया की परिस्थिति बहुत खराब है, झगड़ा है वहां पे। हालेलुया। क्योंकि भय नहीं है परमेश्वर का, लोग एक दूसरे से मारामारी कर रहे, मारामारी, लिटरली मारामारी करते। हालेलुया। हमने देखा है, मारामारी करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भय ही नहीं है। हालेलुया। ये दुष्टात्मा देख के हैरान होते होंगे, अरे बाबा, ये प्रभु यीशु कहता, हम डर के मारे भाग जाते, और इन्हें प्रभु का जो खरा परमेश्वर इन्हें पता है, इन्हें डर नहीं है। वो शौक होता होगा, अरे कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये, इन्हें कुछ भी डर नहीं है परमेश्वर का। कलीसिया में जाएंगे, करेंगे, क्या होता है, एक दिन नहीं गए तो। हालेलुया। घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ। हालेलुया। प्रेज। अपवित्र बनेंगे ये मसीह लोग। कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं गए तो, है ना, जो सोते थोड़ा देर। हालेलुया। ये सोते सोते ऊपर ही चले जाएंगे। नहीं, ऊपर नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कहाँ पे जाएंगे वो उनको ही पता है। हालेलुया। और फिर कुछ होता है, अरे अभी क्या हो गया, चलो परमेश्वर के पास। नौकर समझ के रखा है परमेश्वर को, चलता है। अभी हम कुछ करेंगे नहीं, फिर जाएंगे, है ब्रदर लोग प्रार्थना करेंगे, सिस्टर लोग प्रार्थना करेंगे, उसमें क्या है। हालेलुया। ब्रदर लोग सिस्टर लोग को कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह यहाँ से उठ के यहाँ पे आएंगे, हैं, और हम मजे मारेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का समय है, परमेश्वर को दो। परमेश्वर का समय है, उसी को दो, वो उसका समय है। हालेलुया। हम परमेश्वर का समय को चुरा के हम दूसरे लोगों को दे रहे हैं। हालेलुया। अपवित्र बन रहे हैं। हालेलुया। अपवित्र लोग बन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुझे कुछ नहीं आता है, डिंगमार बन चुका है तू। हालेलुया। खुद को तू बना, खुद को तू मेरे पास लेके आ। हालेलुया। तेरी ये अपवित्रता निकाल दे और मेरी पवित्रता तू धारण कर। लेकिन हम मानने को ही नहीं तैयार हैं। कौन लेगा? सुबह सुबह कौन उठेगा? कौन कलीसिया में जाएगा? काम पे बराबर चले जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, तभी याद नहीं आता है हमें, अरे ये करना है, वो करना है, बच्चे सो गए, बच्चे ये है, बच्चे को खाना कौन, नहीं, सब कुछ बराबर काम, टाइम पे टाइम सब कुछ करके हम 6 बजे क्या 5 बजे भी सुबह बुलाया तो भी हम काम पे चले जाए। नहीं, कलीसिया में नहीं, बाबा हमको नहीं जमता, तुम 12 बजे भी रखो तो भी हम लोग टाइम पे नहीं आएंगे।
नौकर समझ के रखा है हमने परमेश्वर को। अपवित्रता हमें उतर के आई है, हालेलुया। अपवित्रता, हमें परमेश्वर का भय नहीं रहा है। हमें दूसरे जो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है उनका भय, लेकिन जो सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर है उसका भय नहीं रहा, हालेलुया। अब पवित्र बन चुके हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। कुछ हो गया, वहाँ ब्रदर अभी ये करो, हाँ प्रार्थना करेंगे। अच्छा, कितना दयालु परमेश्वर है। वो ये नहीं सोचता है कि ये नहीं आया था, ये 3 महीने के बाद में आया है, ये 5 महीने के बाद में आया है। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, कृपालु है, इसीलिए हम चंगे होते हैं। लेकिन हम उसकी दया को नहीं देखते हैं। हम अपने समय के अनुसार काम कर रहे हैं, दया रहित बनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परिवार के प्रति स्नेह खत्म हो जाएगा। देखो, माँ बाप का बच्चे सम्मान नहीं करते, दया नहीं रही है, हालेलुया। माँ बाप को बच्चे अनाथ आश्रम में भेज रहे, हाले लेके जाओ इनको, कुछ काम के नहीं रहे, हालेलुया। क्षमा रहित, क्षमा नहीं रहेगी, वाचा को तोड़ने वाले, हालेलुया। अगर हम अब देखते हैं तलाक होते हैं, पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहती है, या पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती, घर में छोड़ के आते, जाओ इसको लेके जाओ, हालेलुया। वाचा तोड़ते हैं, हालेलुया। जब हम शादी करते हैं तब 3 लोगों का एग्रीमेंट होता है, एक पहला परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में, हालेलुया। वाचा को तोड़ने वाले क्षमा रहित हम लोग बनेंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को भी क्षमा नहीं उसने ये बोला, नहीं उसने वो बोला, मैं क्षमा नहीं करूंगा, लेके जाओ इसको, घर से निकल जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा रहित, वाचा को तोड़ने वाले, क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर की वाचा तोड़ते हैं, हालेलुया। ये इजराइल लोग भी ऐसे थे, वाचा को हर समय तोड़ते थे, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है, हालेलुया। और फिर लास्ट में कहा कि इनमें से कोई भी वो कनान देश में नहीं जाएगा, जो मैंने वाचा का जो प्रदेश देश है उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने वाचा हर समय तोड़ी है। सिर्फ यहोशू और कालेब, ये 2 ही लोग उसमें गए, वाचा के देश में। हमारा वाचा का देश स्वर्ग है, परमेश्वर का घर है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे रहते समय हम उन वाचाओं को तोड़ना नहीं है, उन वाचाओं के साथ हमें चलना है। हम नहीं चलते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारा नौकर है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कलीसिया में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु चंगा करेगा, अच्छा करेगा, और हम फिर से अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन कितने समय तक भाई हो, कितने समय तक ऐसा करोगे? अंतिम दिन में परमेश्वर आएगा, यहीं पे रहेंगे फिर मसीह लोग। ये चल रहा है अभी, देखो मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं, उस कलीसिया में नहीं जाने का, इससे बात नहीं करने का, उससे बात नहीं करने का। तू कहे भाई परमेश्वर है, तुझे क्या परमेश्वर ने अधिकार दिया है ये करने का? हा? और दारू पीने वाले के साथ जाते हो तभी कुछ नहीं बोलेगा, सिगरेट पीने वाले के साथ चलते हो तभी कुछ नहीं बोलेगा। अपवित्रता आ चुकी है मसीह लोगों में, जलन, अपने ही भाई बहनों के विरुद्ध में जलन पैदा कर रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है शैतान, डेविल, हालेलुया। डेविल, शैतान जो है हर समय हर पल लोगों के, मसीह लोगों पे दोष लगाता रहता है, और वही स्वभाव अभी मसीह लोगों ने अपने अंदर ले लिया है, हालेलुया। हम देखते हैं मसीह लोग जो है, कितने सारे मसीह लोग घर के लिए, पैसे के लिए, जायदाद के लिए कोर्ट में चले जाते। पता है आपको? मेरा घर है, बोलता मेरा घर है, मेरा घर है, मारा मारी, झगड़े, मर्डर करते, एक दूसरे को खत्म करते, दोष लगाने वाले बन चुके। कौन कहता है ये दोष लगाने वाला कौन है? ये शैतान है जो तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है। इसलिए हम लोग दोष, और कहाँ पे जाते? कोर्ट में।
मसीह लोग जिन्हें वचन मालूम है, जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह है, रोज प्रार्थना करते, हमसे परमेश्वर बात करता है, और घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया कोर्ट में चले जाते। और वो कोर्ट का आदमी कौन है? जगत का आदमी है। और मसीह लोग जो परमेश्वर का सब कुछ पता है, वो उसके सामने जाके अपने भाई बहनों के ऊपर दोष लगाते रहते। दूसरे लोगों के सामने मसीह लोग अपने भाई बहनों के ऊपर दोष लगाते। इसने ये किया, उसने वो किया, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये जायदाद मेरी है। हालेलुया। स्वभाव, शैतान का स्वभाव मसीह लोगों के जीवन में आ चुका है। हालेलुया। इसलिए कोर्ट कचहरी में जाते। प्रार्थना करो भैया, प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, हमारा ये उधर ये हो गया। क्यों प्रार्थना करना है? छोड़ दो। लोभी हो ना, इसलिए प्रार्थना करने आते हो। लोभ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे छोड़ना भाई, तुझे परमेश्वर दूसरी ओर से और अधिक देगा। ये क्यों नहीं समझते हो? नहीं, वही प्रार्थना करो। हाँ ब्रदर प्रार्थना करो, इसने ऐसा किया, उसने मेरे गहने लेके गया, उसने मेरे घर पे कब्जा किया। अरे छोड़ देना, तेरा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। यहाँ पे तू 30-40 साल तक रहेगा, 60-70 साल तक रहेगा, मर जाएगा तो स्वर्ग में ही जाएगा। लेकिन लोभ है, पैसों का लोभ, घर का लोभ, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं है, डर नहीं है। सुनते तो सब कुछ है, लेकिन जो करना है वो शैतान जो कहता है वही करेंगे। इसलिए ये पौलुस बोलता है, बराबर बोलता है, ये अंत के दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मसीह लोगों में भरमाए जाएंगे, वो वचन कहते भरमाए जाएंगे। लास्ट कल ही हमने सुना, प्रार्थना किया, भरमाए जाएंगे। भरमाने वाली आत्मा आएगी। सब भरमाने वाली आत्मा बराबर से भरमा रही है मसीह लोगों को, क्योंकि वचन सुनते नहीं है। सुनते हैं थोड़ी देर, क्या बहुत अच्छा है, भाई ने लास्ट टाइम बोला था, बीज कहाँ पे पड़ा, किसने किसने खाया, है ना। 100% फल लाओ, 60%, अरे 40% तो लाओ भाई। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर की बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें जगत की बातों में इंटरेस्ट है। वो जो जज बैठा है, जो न्यायाधीश बैठा है जगत का, उस पर हमें ज़्यादा ये है, भरोसा है। लेकिन परमेश्वर पर हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए कोर्ट कचहरी में जाते हैं। चलो कोर्ट कचहरी में, इसने ये किया, चलो कोर्ट कचहरी में। तो क्यों मसीह लोग बन चुके हैं तुम लोग? क्यों कहते हो मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर सब कुछ करेगा? हालेलुया। बेटी घर पे आई, चलो कोर्ट कचहरी करो। अरे अरे जाके बैठो, उसे समझाओ, वचन में ये लिखा है भाई, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। हालेलुया। नहीं समझा पाएंगे, अब पवित्र जीवन जी रहे। हालेलुया। डर ही नहीं है, डर छूट गया है। परमेश्वर कौन है, चल, नहीं मानते तेरे को हम। ऐसा हो चुके हम, एकदम कठोर, हृदय को इतना कठोर कर चुके हैं कि कुछ है ही नहीं उसमें, कठोर बस हम। आगे वो कहता है कि असंयमी मीन्स बिल्कुल ही धीरज नहीं है, बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं है। जब ये आपको टॉयलेट आती है तो नियंत्रण नहीं होता है, पहले आपको टॉयलेट करनी है, आप मीन्स आप एकदम ये हो जाते हो, नहीं करना है भाई, किधर तो जाके करना है। जब तक टॉयलेट नहीं हो, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। हाँ अभी अच्छा लगा है? वैसे लोग हैं, मसीह लोग बनेंगे। अरे भाई दारू मत पी, अरे भाई झूठ मत बोल, अरे भाई सिगरेट मत पी, उन लोगों के पास मत, सब सुनेगा। हाँ अरे ये गलत है, तेरा घर बिगड़ जाएगा, तेरे बच्चे ये हो जाएंगे, तू पैसा इसमें डाल, सब सुनेंगे, हाँ कहेंगे। लेकिन जब समय आएगा नियंत्रण खो बैठेंगे। उनको वो करना ही है, जब तक वो पाप नहीं करेंगे
तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। जब तक आप टॉयलेट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नियंत्रण के बाहर हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धीट, आगे का स्किप करता। धीट, धीट मीन हम बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार 4 दिन प्रार्थना, वचन 3 बार, शनिवार का तो प्रार्थना होता है, वचन सुनते हैं, वाह अच्छा है, ये है, परिवर्तन नहीं आता है। धीट, धीट बन चुके, एकदम धीट, बदलेंगे नहीं, आने दे वचन, आने दे वचन। धीट, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं होगा। आप 100 दिन तक प्रार्थना उपवास करो, हम धीट बनेंगे, हम नहीं बदलेंगे। हमें उधर जाना है, उधर ही जाएंगे, इधर भी मत्था टिकेंगे और इधर भी प्रार्थना करेंगे। ऐसी हमारी परिस्थिति, धीट बन चुके हैं। पत्थर होता है ना, ये हिलता नहीं है इकाई से, जब कोई उठा के फेंक ना दे वो उधर ही पड़ा रहता है, धीट। ऐसे मसीह लोग बन चुके हैं। हालेलुया, बहुत धीट बन चुके हैं हम। वचन को हम लेके हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। हालेलुया, भले के बैरी, हालेलुया, उसमें लिखा है भले के बैरी। जब आपको कोई सिखाएगा, अरे पास्टर राहुल मुझे बोलेंगे, प्रमोद तुमने ये गलत किया है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो मुझे अच्छा सिखा रहा है ताकि मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरा परिवार का जीवन आशीषित हो जाएगा। लेकिन मैं अच्छा, बहुत शान है, कल से आऊंगा नहीं। हाँ, ऐसे लोग हैं, आप उन्हें अच्छी बात, उनको लगता है कि आपका अच्छा हो इसलिए वो बोलते, लेकिन हम उसे गलत रीति से लेते। बात नहीं करूंगा, आऊंगा नहीं, किसका नुकसान है? तुम्हारा। भले के बैरी, भले के बैरी, वचन, सच्चा वचन नहीं सह पाएंगे मसीह लोग। या आ रहे क्या ना कर, हाँ वो अच्छा लगेगा। लेकिन कोई सुधारना चाहता है, कोई सुधार का वचन देगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हम अपना खाते हैं, हम अपना कमाते हैं, कमाओ खाओ। हालेलुया, सुधार नहीं लाते। भले के बैरी, जो आपका भला करना चाहता है उनके ही बैरी बन जाएंगे, उनके ही साथ बात नहीं करेंगे। उनका नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना नहीं और मैंने सुधार नहीं लाया। परमेश्वर के वचन के द्वारा, मैं जगत की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, घमंडी बनेंगे, घमंड, हाँ मैं ही और कोई नहीं, जो मैं कहता हूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा। हालेलुया, तूफान आता है, तूफान सारा नष्ट कर देता है। हालेलुया, वैसे ये घमंडी लोग हैं, कल घर में आएंगे, घर में सब कुछ नष्ट कर देंगे। घमंड, उनके मैं जो कहता हूँ वही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं पैसा लाता हूँ, इसलिए तुमको वही करना पड़ेगा। अरे भाई वचन क्या कहता है वो तो सुनो। नहीं 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 नहीं, हमें उधर जाने का, अरे प्रार्थना तो करो। नहीं नहीं नहीं, हमें उधर ही जाना है। घमंड भर चुका है, एक हाई माइंडेड, हम बहुत बहुत होशियार हूँ मैं, नहीं मैं ही करूँगा, मैं ही बोलूँगा। अरे घमंड आ चुका है मसीह लोग में, किसी की सुनते ही नहीं है। अरे भाई कलीसिया में आओ, नहीं आऊँगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा है ना, खाना मिल रहा है, पैसा आ रहा है, हेलो सब कुछ अच्छा है, नहीं आऊँगा। देखते ब्रदर बहुत काम है, पता नहीं रविवार को कौन सा काम होता है। हालेलुया, हमें कुछ काम नहीं है, हम ऐसे ही है। कभी गुरुवार को हाँ चलो है ब्रदर आएंगे, ब्रदर वो मार रहा है इधर प्रार्थना में, और हम लोग क्या जाएंगे? अभी कितना 8 है ना, 8 तो बज गया है, 8:15 बजे बैठेंगे। ब्रदर को कुछ काम नहीं है। हालेलुया, कोई भय नहीं रहा, घमंड, घमंडी बन चुके हैं।
ब्रदर के विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध घमंड आ चुका है हमें। हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से भी बहुत बढ़कर है। आपको पता है घमंड वो शैतान में आया था, फेंक दिया गया नीचे। परमेश्वर को घमंडी लोग कभी पसंद नहीं है। जब कोई परमेश्वर का वचन का अगर आपको 8 बजे कहते हैं तो वो ब्रदर के लिए नहीं होता है, परमेश्वर का आदर करने के लिए 8 बजे के पहले आके बैठो। हालेलुया। जब आपकी परिस्थिति होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब परमेश्वर नहीं आता है ना, तभी आपको पता चलता है अरे परमेश्वर क्यों नहीं उत्तर दे रहा है, प्रभु 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 रोते रहते। तभी उसने देर किया तो तुरंत उत्तर देता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे इस स्थिति में हैं। और हम घमंडी 8 बजे के 8:30 बजे आके बैठेंगे। घमंड में खड़ा हुआ है हमारे जीवन में। किसके लिए ये घमंड? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर एक दिन ऐसा न्याय करेगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा। अभी वो दयालु है, इसलिए उसकी दया में ही रहो और उसकी दया में ही आगे बढ़ो। घमंड के साथ रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो आखिरी बात कहता है कि परमेश्वर के नहीं लेकिन किसके चाहने वाले? सुख विलास के चाहने वाले रहे, है ना? परमेश्वर के वचन में भवन में आके बैठो। हालेलुया। कितना घंटा बैठना है आपको? 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा। 24 घंटे 22 घंटे आपके हैं, 2 घंटा भी हम परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते हैं या समय पे नहीं आते हैं। सुख विलास परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के चाहने वाले। हालेलुया। कितनी बार मैं टाइम पे आ चुका हूँ, कितनी बार मैं वचन सुन चुका हूँ, कितनी बार मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, कितनी बार मैं वचन जो सुनता हूँ उस पर मैं मनन करता हूँ और मेरे जीवन के अंदर लेता हूँ, कितनी बार मैं परमेश्वर को संतुष्ट करता हूँ। हालेलुया। कितनी बार ये जो 4-5 दिन की सभा में मैं कितनी बार उसमें बैठता हूँ। हालेलुया। आपको कहो चलो उधर पार्टी है, सब कुछ छोड़ेंगे उधर चले जाएंगे। सुख विलास के भोगी बन चुके मसीह लोग। अरे पार्टी है, अरे बर्थडे है, अरे शादी है और वहां पे खाना है, वो सब कुछ अच्छा है, चलो एक दिन की छुट्टी मारते उधर जाएंगे। लेकिन 2 घंटा परमेश्वर की इसमें नहीं बैठेंगे। वो उधर क्या है देखेंगे, करेंगे, उसमें क्या है? सुख विलास के भोगी बन चुके, संसार की बातों में इतने फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए कि परमेश्वर को याद ही नहीं करते। कभी याद करते जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तभी जब कोई बीमार पड़ता है तभी, तब तक परमेश्वर याद नहीं आएगा। हालेलुया। नुकसान परमेश्वर का नहीं होगा, नुकसान हमारा ही होगा। छाट रहा है परमेश्वर। हालेलुया। देख रहा है कौन सच्चे दिल से मेरे पास आता है, देख रहा है कौन सच्चे जीवन सत्य का आत्मा लेके मेरे पीछे चलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते। वो दयालु है इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में होते ना, अभी तक कब के मर चुके होते। लेकिन वो दया है परमेश्वर की, इसीलिए हम आज तक जिंदा हैं। हालेलुया। कभी भी को पूछो किधर गए थे, बहुत काम था। क्या काम करते हो? सुबह सुबह 8 बजे इतना काम है? कौन सी कंपनी खुलती है 8 बजे तुम्हारी? इतना डिंग मार, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग। परमेश्वर नहीं जानता हृदय में क्या चल रहा है। कैसा उत्तर देगा, कैसा बाहर निकालेगा परिस्थिति से? झूठ बोलने वाले बन चुके, कठोर किया है हमने हमारे हृदय को। कठोर, एकदम कठोर पत्थर जैसा। कुछ भी बोलो और रिबाउंस करेगा, फिर से वो वापस आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुख विलास के चाहने वाले मत बनो। हालेलुया। कलीसिया हमें रोज बोलते आओ, ये व्हाट्सएप पे लिखा होता है, वो लिखा होता है, और फटक से
कलीसिया में आज पिकनिक है, सभी लोग छुट्टी मार के आएंगे पिकनिक, हमें पिकनिक जाना है। क्या करेंगे पिकनिक जाके? क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे, खत्म, मजा करेंगे। और वचन, कंटाला आता है हमें वचन का, कंटाला। बैठे बैठे झपकियां मारते हैं लोग। हालेलुया। एक भाई था हमारे में, वो आगे जैसा मीटिंग चालू हो गया, खटाखट। अरे भाई ये क्या आदमी है, नींद नींद, इतनी नींद, सो रहा है। परमेश्वर के वचन को आदर दो, आदर से सुनो, परमेश्वर का आदर करना सीखो, वचन का आदर करना सीखो। हालेलुया। अगर आपके सामने सरपंच आया और सरपंच के सामने डुलकी मारो, सरपंच एक क्यों नहीं सो रहे, चल भाग यहाँ से, ऐसा करेगा? इसको निकाल, चल, इसका जो क्या आज पैसा देने वाला 200 रुपया काट कर ले, इसको काम से निकाल दे। तो आंखें ऐसा करके बैठेंगे, है ना? कठोर हृदय हो चुका है हमारा परमेश्वर के प्रति, इसलिए चलता है, करते हैं। हालेलुया। बहुत कठिन सा, इसलिए उसने कहा है कठिन समय आने वाले हैं मसीह लोगों के लिए। ये 18 बातें हैं, 18 बातें इसमें लिखी है। ये लिस्ट जो है 18 बातों की है। इसमें मैं कहाँ पे फंसा हूँ देखो, अगर इसमें हम हैं, पश्चाताप करो। ये भविष्यवाणी की गई है पौलुस ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए नहीं, मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। और इसीलिए वो दूसरा करंती 13:5 में, परखो जांचो कि मैं मसीह में हूँ, यीशु मसीह में हूँ, मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं निकम्मा हूँ। निकम्मा मीन जो लकड़ी होती है, जो सूखी होती है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जलने के लिए। वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु